This is a tradition which I call Operama because it is one Ramlila tradition in India which is sung. There are no dialogues. कैसी खिली फुलवारियां, कैसी खिली फुलवारियां, पवन मंत सुगंध सोए, चलत रैन फुहारियां। तुलसीदास जी को हम लोग हमेशा भक्त तुलसीदास के रूप में देखते हैं। कवि तुलसीदास के रूप में कभी देखा नहीं गया है। तुलसीदास ने एक बहुत ही सुंदर रचना की है जहां सखियां बोलती हैं, देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहो बखानी। उनका बखान हम कैसे करें। अब ये अगली लाइन जो है, दैट इज अमेजिंग। ये मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूं इसके बारे में। वो कहते हैं, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। गिरा जिह्वा को कहते हैं, जीभ की। गिरा अनयन, जीभ की आंखें नहीं होती और आंखों की वाणी नहीं होती, तो हम कैसे बताएं वो कितने सुंदर है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन एंड आई सिंग इट आउट। Namaste, everyone. Welcome to Yes Talks. The title today is Operama, the Ram Leela tradition of Kumaon. It is our pleasure to welcome Himanshu Joshi ji as our guest speaker today. Himanshu Joshi is a seasoned artist with over 3 decades of experience in visual arts, media, theatre, and music. He has had his formative training in North Indian classical music under the guidance of late Ustad Ishtiaq Hussain Khan of Rampur Sahaswan Gharana, and later by Shri Madhuk Mudgal at Gandharv Mahavidyalaya in Delhi. A member of the iconic fusion band Indian Ocean, he's also a passionate researcher of folk music and traditions, a field which he was initiated into by his uncle, late Sri Mohan Upreti, who was a famous theatre music director. Himanshuji's film on the ethos of Kumbh has won various international awards, and his pioneering 6-year study on the Kumaoni Ramlila, which he calls Operama, culminated in a book and documentary released by IGNC. Welcome, Himanshu sir. Thank We you. are truly glad and so honored to have you with us on the Yes platform today. Yeah, thank you so much. Thank you for calling me. And since we have a limited time and I have to talk a lot, in fact, I have to sing a lot, this is a tradition which I call Operama because it is one Ramlila tradition in India which is sung. There are no dialogues. मैं थोड़ी हिंदी में बात भी करूंगा क्योंकि जो मूल रचनाएं हैं इसकी, वो सारी की सारी हिंदी में लिखी हैं, अवधी में लिखी हैं, खड़ी बोली है, ब्रज है, उर्दू है। तो वो रस थोड़ा सा निकल जाएगा अगर उसकी मैं अंग्रेजी में तर्जुमा करने की कोशिश करूं। I'll definitely be talking in English in terms of introducing the subject. To me, while I was doing a research, I found out that this particular form, I can date it back to some 300 years. Because the first known performance was in 1842 in Badreshwar in Almora. अल्मोड़ा में एक छोटा सा एक मोहल्ला है, अब तो दिखाई भी नहीं देता। भद्रेश्वर नाम है, वहां पर पहली परफॉर्मेंस हुई थी। तो 182 साल तो वैसे ही हो गए हैं। एंड आई थिंक उसको फॉर्मेशन, इस पूरी फॉर्म को इकट्ठा करने में, कोलेट करने में, कॉम्पोजिशंस बनाने में कुछ 80-100 साल जरूर लगे होंगे। छोटी परफॉर्मेंसेस होती होंगी विच वी डोंट नो अबाउट, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है क्योंकि पहली डॉक्यूमेंटेड परफॉर्मेंस यही थी। ओपेरामा या कुमाऊनी रामलीला, जिसको ओपेरामा मैंने नाम दिया है, वो यूनिक इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये कुमाऊनी भाषा में नहीं है।
It's not in Kumaoni language. There is खड़ी बोली, हिंदी, उर्दू, ब्रज, इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे नजर आते हैं. कॉम्पोजिशंस आर sung. यहाँ डायलॉग्स नहीं होते हैं, देयर आर नो डायलॉग्स. तो गेय पद्धति जिसको कहा जाता है उस पर आधारित है. एंड दिस इज रिकॉर्डेड एज द लॉन्गेस्ट ओपेरा इन द वर्ल्ड. ये 10 दिन चलती है और एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ के यंगस्टर्स के लिए. हर एक मोहल्ले में रामलीला की जाती है, पूरे कुमाऊं क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर. शुरुआत इसकी अल्मोड़ा से हुई, फिर ये पिथौरागढ़ गई, नैनीताल में होती है, भीमताल में होती है, रामनगर में होती है. अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग रूप नजर आते हैं. पीपल हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट विद इन दिस, एंड सिंस इट्स अ कम्युनिटी एफर्ट, जिसको कहते हैं कि जो वहाँ के दिग्गज लोग थे, जिन जो चाहे कवि हों या संगीतकार हों, उन्होंने अपनी अपनी रचनाओं को इसमें डाला है. एंड मेरा ये मानना है कि जितना हमारे लिए सांस लेना सहज है, इट्स यू डोंट थिंक बिफोर यू ब्रीथ, राइट, वहां के लोगों के लिए कुमाऊनी रामलीला उतनी ही सहज है. उनके डीएनए का एक हिस्सा है. वो एक कह सकते हैं कि रग रग में उनके बसा हुआ है. और चेंजेस बहुत आए हैं, क्योंकि सालों से जब रचनाएं चलती आती हैं तो ओरिजिनल क्या था, कैसे उसको ढाला गया, किसने उसको कैसे समझाया. एक गुरु ने एक शिष्य को सिखाया, वो शिष्य जब जो गुरु बना उसने किसी और को सिखाया, तो एक सिलसिला चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है. और इस सिखाने की पद्धति को अम, तालीम कहा जाता है. रामलीला की तालीम दी जाती है हर एक मोहल्ले में, वहां पर लोगों को सिखाया जाता है. और चूंकि समय अब कम है, मैं जो चुनिंदा रचनाएं मेरे हिसाब से हैं, क्योंकि इतना सारा कुछ प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू say everything in this short time. So I've taken some compositions which I think are beautiful in terms of their poetry or their structure or their composite structure. So I think we dived right into it. Scenario है गौरी पूजन का, जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता पुष्प वाटिका में जाते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल. मैं पुराने सीक्वेंसेस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास नहीं है. और राम और लक्ष्मण का एक बहुत सुंदर गाना है, राग बहार में आधारित है. मैं उसको आपको सुनाता हूँ. और हर रचना की मैं कुछ कुछ पंक्तियां सुना पाऊंगा. आई कुड जस्ट डू सम बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग द होल थिंग इन दिस शॉर्ट टाइम. कैसी खिली फुलवारियां, कैसी खिली फुलवारियां, पवन मंत सुगंध सोहे, चलत रैन फुहारियां, कैसी खिली फुलवारियां, सैन संग ऋतुराज आवत, रत्न जटित सोपान राजत, बाग बीच तड़ाग सोहे, बाग बीच तड़ाग सोहे, मोर चातक हिरनिया, मोर चातक हिरनिया, कैसी खिली फुलवारियां. अब ये रचना अल्मोड़ा में गाई जाती है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे हिसाब से दो घराने हैं. एक अल्मोड़ा है, एक पिथौरागढ़ है. शुरुआत अल्मोड़ा में हुई, लेकिन रचनाएं पिथौरागढ़ भी गईं. और वहां के जो दिग्गज थे, वहां के जो ज्ञानी थे, उन्होंने अपने हिसाब से दे चेंज द पोइट्री, दे पुट देयर ओन ट्विस्ट टू इट, and they changed the composition. So the same scene has two different beautiful compositions. I'll illustrate it. और घरानों में जैसे राइवलरी होती है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में भी थोड़ी बहुत राइवलरी है. अल्मोड़ा वाले पिथौरागढ़ वालों को कुछ नहीं समझते, पिथौरागढ़ वाले अल्मोड़ा वालों को कुछ नहीं समझते. रचनाएं दोनों जगह बहुत सुंदर है. पिथौरागढ़ की रचना जो है ये खमाज और पीलू में आधारित है. दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट. सारे के सारे राग और रागनियों पर आधारित है. और इसमें फूलों के नाम बड़े सुंदर लिए जाते हैं.
क्या पुष्प वाटिका फूल रही है न्यारी, क्या पुष्प वाटिका फूल रही है न्यारी, भैया इस फुलवारी की रंग बिरंगी क्यारी, क्या मधुर मालती जई चमेली बेला, क्या मधुर मालती जई चमेली बेला, खिल रहा बाग में गुल गुलाब अलबेला, खिल रहा बाग में गुल गुलाब अलबेला। बहुत सी और फूलों की बातें हैं, सारी नहीं बता सकता, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। अब यहां पर एक बहुत सुंदर मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मूल रचनाएं जो हैं वो तुलसीदास कृत रामचरितमानस से ली गई हैं। तुलसीदास जी को हम लोग अम, हमेशा भक्त तुलसीदास के रूप में देखते हैं। कवि तुलसीदास के रूप में कभी देखा नहीं गया है, या लोग बात नहीं करते। यहां पर एक प्रसंग है जहां सीता राम लक्ष्मण को देख नहीं पाती हैं, तो अपनी सखियों से पूछती हैं कि राम और लक्ष्मण ये कौन है, कैसे दिखते हैं, कौन है, बालक कौन है। और तुलसीदास ने एक बहुत ही सुंदर रचना की है जहां सखियां बोलती हैं, देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। सिंपल, बाग देखने दो कुंवर आए, बहुत सुंदर हैं, सुहाते हैं। श्याम गौर किमी कहो बखानी, एक श्याम है, गौर है, सांवले हैं, गोरे हैं। श्याम गौर किमी कहो बखानी, उनका बखान हम कैसे करें। अब ये अगली लाइन जो है, दैट इज अमेजिंग, ये मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूं उसके बारे में। वो कहते हैं, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा जिह्वा को कहते हैं, जीभ की, गिरा अनयन, जीभ की आंखें नहीं होती और आंखों की वाणी नहीं होती, तो हम कैसे बताएं वो कितने सुंदर है। It's one of the most beautiful explanation, and I'll sing it out. Composition is also very pretty. It's based in Mand and Pilu. It's a combination of two. देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, बय किशोर सब भांति सुहाए, देखन बाग कुंवर दो आए, श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, देखन बाग कुंवर दो आए। अब यहां एक और रचना है जो राम गाते हैं। लक्ष्मण सीता के बारे में बात पूछते हैं, और यहां हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो कोई मर्यादा पार नहीं कर, वो मर्यादा के प्रतीक है। बट हियर द थिएटर टेक्स ओवर। यहां पर जो मंच है वो कई चीजें कह जाता है जो अम, मर्यादा के थोड़ा अलग हो सकती है। राम सीता का रूप बखान करते हैं, यहां वो पुरुष राम, यहां एक सीता का रूप देखकर उसका बखान करना, यानी कि वो एक प्रेम का बीज अंकुरित हुआ है उनके मन में। तो वो उसको बताते हैं कि रचना बहुत सुंदर है, मांझ खमाज में आधारित है। कनि कनि हारो तुम जानकी की छवि भई, बाटिका फिरत कोटि चंद्र भी लजाई है, कनि कनि हारो तुम।
गति गजराज कैसी, कटी मृगराज जैसी। कटी कमर को कहेंगे। गति गजराज कैसी, कटी मृगराज जैसी। घूंघट में छवि कैसे हिरनी से नैन है। तनिक निहारो तुम, झील के से केस अरु, कीर कैसी नासिका है। कंठ कपोत कैसे बैन कोकिला से है। तनिक निहारो तुम। अभी लाइनें बड़ी सुंदर हैं। कोकिला के बैन चोरे, हिरनी के नैन चोरे। कोकिला के बैन चोरे, हिरनी के नैन चोरे। मम चित चैन चोरे छवि ये समाई है। तनिक निहारो तुम। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशंस ऑफ दिस एंटायर पीस, और मैं वो ही चुन रहा हूं जहां पर टेक्स्ट हो, जो पोइट्री है या रचना है, वो बहुत सुंदर हो। अब अगला सीन आता है जब राम लक्ष्मण दरबार जाते हैं, जनक, राजा जनक के। दो रचनाएं हैं। एक अल्मोड़ा में गाई जाती है, जो सुनैना गाती हैं। बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, सीता की माँ का नाम सुनैना था। सुनैना की एक रचना है जो पीलू में आधारित है। और एक रचना में राजा जनक की गाऊंगा, जो पिथौरागढ़ में गाई जाती है। वो शुद्ध मालकौंस पर आधारित है। सुनैना की रचना बहुत सुंदर है, और ये बड़ा ही अच्छी, एक बड़ी अच्छी बात है that small characters get a lot of importance here. They get very beautiful compositions on this particular theatrical presentation. तो ये बहुत जरूरी है, ये समझने की बात है। सुनैना की रचना पहले। तेरी सखी, तेरी सखी, मुनि संग बालक काके। तेरी सखी, मुनि संग बालक काके। हंसी कुमुद भोए हैं टेढ़ी। हंसी कुमुद भोए हैं टेढ़ी। माथे तिलक झलकाए मेरी सखी। मुनि संग बालक काके। तेरी सखी, मुनि संग बालक काके। रचना और भी है, लेकिन अब जनक की रचना जो शुद्ध मालकौंस पर आधारित है, ना, आई लव द वे इट फॉल्स इनटू द सम। जो सम होता है पहली मात्रा को कहते हैं, एंड आई इलस्ट्रेट इट। मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, तुम संग यह बाल दो अद्भुत हैं काके। मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, तुम संग यह बाल दो अद्भुत हैं काके। अनुपम छवि मन में भाय, हिया हसाय चितलु भाय। जो ये बाल धनुष तोड़े, जागे भाग सिया के। मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, तुम संग यह बाल दो अद्भुत हैं ताके। ये रचना मुझे बहुत ही प्रिय है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अम,
एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं कि एक थिएट्रिकल हयाकी कहते हैं, एक लैडर है, एक सीढ़ी है जिसको हर एक को चढ़ना पड़ता है ऊपर बढ़ने के लिए। उस मंच पर पहले होता है चारण, जो मैंने भी शुरू किया था। फिर आप केवट बन सकते हैं, आपकी आवाज अगर अच्छी है, आपका अभिनय अच्छा है, तो आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आप भरत शत्रुघ्न में से कोई रोल करेंगे। उसके बाद आप लक्ष्मण बनते हैं, फिर राम बनते हैं, और फिर आप रावण बनते हैं। रावण का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से, थिएट्रिकली, बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे। मैंने सारे रोल किए। और पहला मेरा जो रोल था वो बंदी जन का था, एक चारण का था, जो अनाउंस करता है दरबार में कि राजाओं, ये होने वाला है, सीता का स्वयंवर है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। और मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी धाराएं, बहुत सारी स्ट्रीम्स यहाँ आई हैं। यहाँ पर आपको नौटंकी नजर आएगी, यहाँ आपको माच नजर आएगा, यहाँ आपको हर किस्म के मंचों का एक अमेलगमेशन नजर आएगा। क्योंकि पहाड़ के लोग जब पढ़ाई करने अलग अलग जगहों पर गए, जो बुद्धिजीवी थे, बनारस गए, इलाहाबाद गए, कोई कलकत्ता गया, वहां जो सुना, जो सीखा, जो वहां के संगीत रचनाओं का वहां अनुभव किया, उसको वापस आके इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशनल स्ट्रक्चर में उसका उपयोग किया, एंड उसको एनरिच किया, उसको बढ़ाते गए, उसको और ज्यादा खिलाते गए। तो वो चीजें नजर आती हैं। इसलिए आपको अगर नौटंकी यहां नजर आएगी, राधेश्याम कथावाचक यहां नजर आता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शैली है रामायण, रामलीला के प्रेजेंटेशन की। सो दिस वन इज प्योर नौटंकी। इसमें आपको नगाड़ा और ये सब कुछ नजर आने लगता है व्हेन यू स्टार्ट हियरिंग द कॉम्पोजिशन। एंड दिस इज द फर्स्ट कॉम्पोजिशन आई लर्नड, तो आई एम गोइंग टू सिंग दिस। छोटा सा गाऊंगा, और ये राग खमाज पे आधारित है, और उसमें दादरा इसमें बजता है, कहरवा भी है। विनय करे टुक ध्यान धरी, सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल, आज महेश पिनाक जो खंडे, यही सोच सबनीक विचारी, बिन हट सिय बरे ते ही भूप को, अवसर पाई करूं मैं पुकारी। टक 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 टक, वो पूरा नगाड़ा आता है, टक 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 ढा। सुनहु सकल नृपगण, प्राण को चितलाई के, प्राण को चितलाई के, प्राण को चितलाई के, सुनहु सकल नृपगण, प्राण को चितलाई के, शिव जी को कठिन धनुष देखी डरे देव धनुज, शिव जी को कठिन धनुष देखी डरे देव धनुज, कांपत महिपाल सकल, थर थर घबराई के, कांपत महिपाल सकल, थर थर घबराई के, सुनहु सकल नृपगण, प्राण को चितलाई के। और भी है, लेकिन इतना ही अभी सुनाऊंगा, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा और हमारे पास समय कम है। 20 मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं, अब हमारे पास मात्र 25 मिनट है। आई ट्राई एंड कंप्रेस डाउन एज मच एज आई कैन। अलग अलग राजा कोशिश करते हैं धनुष तोड़ने की, नहीं तोड़ पाते, तो जनक का एक विलाप बड़ा सुंदर है। ये पिथौरागढ़ में गाया जाता है। सिप ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, माय थ्रोट इज ड्राइंग अप। राग शाहना पे आधारित है, पहाड़ का राग नहीं है, लेकिन बना है, और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। हे जगदीश्वर, प्राण उबारो, हे जगदीश्वर,
प्राण उबारो, प्राण ते प्रिय है, प्रण ये हमारो, हे जगदीश्वर। प्राण उबारो, राजाओं के राजा, महाराज धीराजा, शक्तिहीन भय तेरो सहारो, हे जगदीश्वर। प्राण उबारो, हे जगदीश्वर। और भी एक पैराग्राफ है। यहां पर लक्ष्मण बहुत ज्यादा एजिटेट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई राजा नहीं बचा, कोई शक्तिहीन हो गए सब कुछ। तो उनके अंदर एक जोश आता है। सुनो, देयर आर टू कॉम्पोजिशन आई एम गोइंग टू सिंग, एक लक्ष्मण की और एक राम की। लक्ष्मण के अंदर वो तेज, एंड इट्स हैट्स ऑफ टू द पीपल हु मेड इट। मैं सलाम करता हूं उनको जिन्होंने इनको बनाया है, क्योंकि दो कैरेक्टर्स को एक सिर्फ कॉम्पोजिशनली आपने इस्टेब्लिश कर दिया है। अब आप देखिएगा, लक्ष्मण का है गाना। कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कुल को दाग लगाता भैया मोरे, कुल को दाग लगाता है। कंदुक इब ब्रह्मांड उठाऊं, मेरे मन यह आता है। कहा धनुष यह है गो पुरानो, कहा धनुष यह है गो पुरानो, पृथ्वी सारी उठाऊं भैया मोरे, पृथ्वी सारी उठाऊं मैं। सहस्र योजन ले जा कर के वहां से नीचे गिराऊं मैं। यहां लक्ष्मण का क्रोध साफ कॉम्पोजिशन में नजर आता है। एंड इमीडिएटली, और ये कॉम्पोजिशन जो है ये अल्मोड़ा में गाई जाती है। सिमिलर कॉम्पोजिशन ऑफ द सिमिलर नेचर इज संग इन अल्मोड़ा, लेकिन मैं एक पिथौरागढ़ की आपको कॉम्पोजिशन सुनाना चाहता हूं जो राग पीलू पर आधारित है, और उसमें राम का एक शांत स्वभाव साफ नजर आता है। वो है, भैया क्रोध तजो मन धीर धरो, भैया क्रोध तजो मन धीर धरो, मन धीर धरो, तन शांत करो, भैया क्रोध तजो मन धीर धरो। कर्म लिखे को कोई नहीं टारे, कर्म लिखे को कोई नहीं टारे, क्षण में वह राजा को रंक करे। यह सोच भैया मन धीर धरो, भैया क्रोध तजो मन धीर धरो, मन धीर धरो, तन शांत करो, भैया क्रोध तजो मन धीर धरो। अब धनुष टूट जाता है, और उसकी टूटने की जो आवाज है वो हर तरफ फैलती है, और परशुराम आ जाते हैं। परशुराम का एक बहुत ही खूबसूरत एक गीत है जो राग तिलक कामूद पर आधारित है, जो अ, अल्मोड़ा में गाया जाता है। उसकी दो लाइनें सुनाने के बाद मैं उसका एक कंट्रास्ट आपको सुनाना चाहूंगा पिथौरागढ़ के गीत से, क्योंकि दोनों बहुत सुंदर हैं, और दोनों में एक परशुराम का एक
अवतार नजर आता है, उसका एक रूप नजर आता है। तिलक कामोद की रचना है। बता जल्दी जनक राजा, ये शिव धनु तोड़ने हारा कहाँ वो मंदमति पामर, कहाँ वो मंदमति पामर, कहाँ वो काल का चारा करहु सन्मुख धनुष भंजक न तर धन सहु नगर सारा। बता जल दी जनक राजा, ये शिव धनु तोड़ने हारा। अब इसमें थिएटर बहुत है, इस गायकी में थिएटर बहुत है। अब एक मालकोंस पर, मुझे लगता है पिथौरागढ़ में मालकोंस राग बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है जो मैं सुनाना चाहूंगा। किसने तोड़ा धनु शंकर का, किसने तोड़ा धनु शंकर का, टूटत ही डोला संसार। किसने तोड़ा धनु शंकर का, उत्तर देत क्यों नहीं मूड़ तू, गुरु के ऋण से आज निपट दूं, तेरा सारा राज पलट दूं, कर दूं हाहाकार जगत में। किसने तोड़ा धनु शंकर का। इसमें परशुराम का रूप बहुत सुंदर नजर आता है, और ये शुद्ध तीन ताल पर आधारित है, ताल जो इसकी है। अब यहां पर क्या होता है कि लक्ष्मण और परशुराम का संवाद, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर वन। हर मोहल्ले में ये संवाद देखने के लिए भीड़ टूट पड़ती है। लक्ष्मण भी अच्छे होने चाहिए और परशुराम भी। वो रचनाएं मैं नहीं गाऊंगा, एक सिर्फ परशुराम की एक रचना वहां से सुनाऊंगा, जो राग मांड पर आधारित है। मांड पहाड़ का राग नहीं है, हर प्रांत का एक राग होता है। देयर इज अ compositional structure of every zone, every part of India. If you close your eyes and hear Mand, आपको राजस्थान नजर आता है। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, ये प्योर मांड है जो राजस्थान की शक्ल दिखाता है। अब यही मांड आपको पहाड़ में नजर आ रहा है। तो वही मैंने कहा ना, लोग गए, रचनाएं लेकर आए, उसका उपयोग किया। बोलत नाही विचार वचन मति, बोलत नाही विचार वचन मति, मंद गवार मिला मुझको, कौशिक ले हूं बचाई से यह, कौशिक ले हूं बचाई से यह, केवल मुनि जाने हमको, बोलत नाही, बोलत नाही विचार वचन मति, मंद गवार मिला मुझको। ये इतनी खूबसूरत रचना है। वहां के लोग इस पे ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि वो बरसों से दे लर्न दीज कॉम्पोजिशंस ओवर मेनी लाइफ टाइम्स, दादा ने अपने बेटे को सिखाई, बेटे ने अपने बेटे को सिखाई, और वो सिलसिला चलता आ रहा है। यहां पर राम की दो रचनाएं मैं सुनाना चाहूंगा। 8:30 हो गया, हमारे पास 15 मिनट है। अ, जो अलग अलग, दोनों अलग अलग प्रांतों की हैं, लेकिन एक पिथौरागढ़ की है और एक अल्मोड़ा की है। ये रचना जो है, ये मुझे सुंदर लगती है क्योंकि इसके अंदर शब्दों का चलन बहुत सुंदर है, और रचना का मूवमेंट जो है वो म्यूजिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज इन पिथौरागढ़, दिस इज सारंग और मल्हार का मिला जुला रूप है। क्रोध न करिए, ये दास तुम्हारा है, क्रोध न करिए, ये दास तुम्हारा है, दास तुम्हारा है, भ्राता हमारा है, दास तुम्हारा है, भ्राता हमारा है, क्रोध न करिए, ये
दास तुम्हारा है। ये लाइन बड़ी सुंदर है। अब तक मुख में दूध की धारा है, रघुकुल बालक रोशन तारा है। क्रोध न करिए, ये दास तुम्हारा है। अब एक रचना देश में है, ताल बड़ी सुंदर है, सितार खानी कहते हैं उसको। दिस इज probably one of my favorite compositions from this entire ocean of compositions of Operama, which is बालक यह नादान मुनि जी, 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 बालक गुण अवगुण नहीं साधु, करते कबहू ना कान, अपराधी में करो जो चाहो, अपराधी में करो जो चाहो, रख लो अपना मान मुनि जी, बालक यह नादान मुनि जी, बालक यह नादान। इसके बाद परशुराम शांत हो जाते हैं, राम को अपना धनुष देते हैं और राम उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। परशुराम को फिर यकीन हो जाता है कि राम विष्णु के अवतार हैं, विष्णु का रूप हैं। प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर राम और सीता का विवाह हो गया है। एक बहुत सुंदर रचना है सुनैना की, जिसका मुझे उस रचना की जो कंस्ट्रक्शन है वो राजस्थान से की रचनाओं से मिलती जुलती है, वहां के विदाई गीतों से मिलती जुलती है। और ये मैंने देखा है, और मैंने मांगनियार के जो गीत में वहां सुने मैंने राजस्थान में, उससे काफी मिलती जुलती है, सुनैना की रचना है। और छोटी सी है लेकिन बहुत ही सुंदर है, और राग तिलक कामोद पर आधारित है। मत रोवे लाडली सिया पति की सेवा करियोरी। ये जो की का जो एक चलन है, ये बहुत राजस्थान से मिलता है। मत रोवे लाडली सिया पति की सेवा करियोरी, पति छोड़ कर और किया सा उसका होय नरक में वासा, वचन वेद का है ये खासा, जाने नर नारी, मत रोवे लाडली सिया पति की सेवा करियोरी। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर रचना है जो राग गारा में आधारित है। इट्स अ वेरी रेयर राग। सखियों का एक गीत है। यहाँ कुछ शब्द बड़े मजे के आते हैं, और ये बहुत ही टिपिकल एक फोक कॉम्पोजिशन है जो जिसका इस्तेमाल यहाँ किया गया है। वो है, दशरथ सुत है नवल ऋतु, बन्ना बन्नी मांगे, दशरथ सुत है नवल ऋतु, बन्ना बन्नी मांगे, बाग बगीचा और बनवाड़ी, बाग बगीचा और बगवाड़ी, खूब बनी बन्ना फुलवाड़ी, दशरथ सुत है नवल ऋतु, बन्ना बन्नी मांगे। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर शब्दों का इस्तेमाल है। साल दुसल्ला, साल है शॉल, दुसल्ला है दुशाला, साल दुसल्ला और गुल जम्मा, शरारा जो होता है ना
उसे गुलजम्मा भी कहते हैं। साल दुसल्ला और गुलजम्मा, खूब बनी बनी छजवाड़ी, दशरथ सुत है नवल ऋतु, बन्ना बनी मांगे। बहुत सारे शब्द और भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब एक आखिरी रचना, क्योंकि आगे का मैं बता नहीं पाऊंगा, अधूरा छोड़ना बुरा लगेगा। ये रचना मुझे इसलिए भी प्रिय है क्योंकि ये इसमें उर्दू के बहुत खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। राम का सेहरा बहुत कम सुना गया है। ये गाना भी मुझे सिखाया गया था जब मैं चारण था। ये दरबार में गाया जाता है, राम सीता का स्वागत जब करते हैं तब गाया जाता है। राग दरबारी पर आधारित है क्योंकि दरबार में गाया गया है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। शब्द बड़े सुंदर हैं कि ये जश्ने ऐश अब रघुवर, मुबारक हो मुबारक हो, ये सेहरा आपके सर पर, मुबारक हो मुबारक हो। I'll just sing this out and that will be the end of the session and then we'll do the Q&A. ये जश्ने ऐश अब रघुवर, मुबारक हो मुबारक हो, ये सेहरा आपके सिर पर, मुबारक हो मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक हो, दुल्हन सीता महारानी, मुबारक हो मुबारक हो, दुल्हन सीता महारानी, सिया को आप सा शौहर, मुबारक हो मुबारक हो, सिया को आप सा शौहर, मुबारक हो मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक हो, ए जनक राजा जी तुमको, मुबारक हो मुबारक हो, ए जनक राजा जी तुमको, पीतांबर रूप रघुवर का, मुबारक हो मुबारक हो, पीतांबर रूप रघुवर का, मुबारक हो मुबारक हो। आखिर में सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा। अ, समय बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जब जब मैं काम कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही प्रिय सज्जन थे मेरे भाई, बड़े भाई कहता था, दाजू कहता था, प्रेम मटियानी जी। उनका निधन हो गया अकस्मात। ही डाइड क्वाइट सडनली एंड इट्स अ बिग लॉस। जब वो छोटे बच्चे थे पिथौरागढ़ में, 6 साल के थे, तो सीता का रोल कर रहे थे। और वहां के एक मास्टर जी थे जिन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही उनसे, और शायद इस पूरी रामलीला का सार इस बात पर आ जाता है, निचोड़ इस बात पे आ जाता है। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे श्रोता, तुम्हारी ऑडियंस में अगर कोई ऐसा है जिसको दिखाई नहीं देता, और कोई ऐसा है जिसको सुनाई नहीं देता, तुम्हारे गाने में इतनी तासीर होनी चाहिए, जो दिखाई जिसको नहीं देता उसको दृश्य साफ नजर आना चाहिए, और तुम्हारे भाव इतने सुंदर होने चाहिए कि जिसको सुनाई नहीं देता उसको वो गाना सुनाई देना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज one of the most beautiful lines I have heard, and I always say it, and I conclude it. Thank you so much, Arunima. Thank you so much, yes, for providing me this platform. There is so much I want to sing. There's so much I want to say, but I know we have a very short time. I have exhausted my 45 minutes, and I'll now give it back to you. Thank you so much, Himanshu sir. Really, this was so beautiful. Thank you so much for giving us this beautiful evening. I wish this could go on and on. And we are Thank you. grateful for the passion and knowledge you shared with us today and Yeah. for helping preserve and promote such an important cultural heritage.
if you allow, we can open the session to Yeah, the please. participants. I would like to. Yeah. So participants, if anyone has any questions or even if you want to share something, please go ahead. You can raise the hand and unmute yourself and speak up. Okay, so Walter, Peter, please go ahead. Yeah. जी, नमस्कार नमस्कार। हिमा हिमांशु जी, बहुत 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 आनंद आ गया। और थैंक यू। मैं जरा सी बात को जोड़ देता हूँ तो जी शायद थोड़ा सा आपको भी आनंद आएगा। जी, एक बताएं। तो आपकी जो पूरी रिसर्च है, जो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देखा, वो बहुत ही उसके अंदर गहराई है, लहर है और बहुत सारी लेयर्स है उसके अंदर। बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है ये जो विरासत है, इसको बचाने की जिम्मेदारी आप जैसे व्यक्ति या हम जैसे दोस्तों की होनी चाहिए। मैं केवल एक ही बात बताना चाहूँगा, 1947 के बाद जब आज़ादी मिली जी और सरकारें बनी, तो जो फर्स्ट खेप हो सकती है कर्मचारियों की, वो बहुत हद तक उत्तराखंड से भी दिल्ली पहुंची। जी और ख़ास तौर पर जब हम सरकारी बसावत की बात करेंगे, कॉलोनीज़ की बात करेंगे, तो उसमें मेट्रो कल्चर पनपा। जी। तो मैं बात कर रहा हूँ, जरा सी एक मिनट लूँगा। आई थिंक 1955-57, मैं तो बहुत छोटा था, मैं 71 में पैदा हुआ हूँ, बट हमारे यहाँ रामलीलाओं का बहुत चलन था। अरे आई वाह। एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, दिल्ली की हाँ बात हाँ। कर रहा हूँ अभी भी, हाँ, कुछ कुछ जगहों जी। पर होती है अभी भी, और हाँ। अब तो ज्यादातर बंद होती जा रही है, लेकिन मैं 7 साल की उम्र से रामलीला से जुड़ा रहा हूँ। जी, और लगभग जैसा आपने कहा, शत्रुघ्न से एंट्री होती है और फिर धीरे नहीं, धीरे हमारी तो आपको, चारण से हुई थी साहब। जी जी, तो धीरे धीरे आपको एक मौका मिलता है। पर हमने बहुत सी रामलीलाओं को बंद होते हुए देखा है। जी बस मैं इतना जानना चाहूंगा कि क्या आपने कभी छम्मी लाल ढोंडियाल या कीरत सिंह चौहान जैसे लोगों का नाम अगर कभी सुना हो? क्योंकि उस तरह की जो रामलीलाओं में मैं भाग लेता रहा हूँ, जी। उसमें से सिर्फ एक लाइन, जरा सी एक लाइन गा के सुनाऊंगा, शायद अरे आपको जरूर, प्लीज। आनंद आए। अरे राम का गाना है। हाँ, बताइए। रहो घर जान की मानो हमारी, बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये है, ये है इसके अंदर। अ, ये लक्ष्मण राम का जब संवाद होता है, जब लक्ष्मण को पता चलता है कि उनको वनवास दे दिया गया है, तो ये ट्यून जो है, ये पहाड़ से ही, अल्मोड़ा से ही आई है। जी हाँ, जी हाँ। अम, और आज भी हमारे ब्लड में है वो था पूरी कि रामलीला। सुनो भ्राता, पिता है वृद्ध भारी, उन्होंने लाज अपने सर से तारी। ये है क्या वहाँ, बात है, क्या ये बात है, पहला वाह। था उनका। जी। मैं तो इसको अभी जिंदा ही रखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इसको होता आप रहे। नहीं, तो मैंने जो शोध किया, जो अध्ययन किया, मैंने आई हैव कम आउट विद दिस, दिस वाज, ये 6-7 साल का मेरा अध्ययन था, शोध था। आईजीएनसीए ने मुझे हेल्प किया था, एंड देयर इज अ बुक दैट हैज कम आउट व्हिच इज देयर preserved in IGNCA. You can go to the bookshop there and you can pick it up. It's called Operama, the Kumaoni Ramlila. वहां आपको ये सारी रचना, मैंने सारी रचनाओं को दिल्ली लाकर एक ढर्रे से रिकॉर्ड किया है, लाइक अ लाइव रिकॉर्डिंग। क्या बात, वाह। और इसमें 300 से ज्यादा रचनाएं रिकॉर्डेड हैं, और एक जी फिल्म है, एक डॉक्यूमेंट्री है जो मैंने की थी। जी जी। यू मैं वांट, यू कैन गो देयर एंड यू कैन गेट इट। जी, मैं एक ऐड करना चाहूंगा। पारसी थिएटर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है बिल्कुल है, रामलीला में। बिल्कुल है। और संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी, जी, सभी तरह के मैंने शब्दों सुनाया का आपको, इसमें। मैंने सुनाया आपको, बताया था। जी जी। पारसी थिएटर का बल्कि एक बड़ी खूबसूरत रचना है, जहां पर शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को रिझाती हैं। तो उसका वो पूरा राधेश्याम कथावाचक का और पारसी थिएटर का अंश आता है, जिसमें वो कहती हैं कि अम, अ, मैं सिगरे संसार फिरी, नहीं पाया कोई दिलदार कहीं, नहीं पाया कोई दिलदार कहीं, नहीं पाया कोई दिलदार कहीं। ये पूरा का पूरा ये पारसी थिएटर का अंग है।
उस तक थैंक यू जा सो नहीं पाया मच, क्योंकि समय नहीं था। थैंक यू सो मच, थैंक माय यू। प्लेजर, माय प्लेजर, रियली। Priya Di, you had raised the hand earlier. Please go. यस अरुणिमा, थैंक यू। डॉक्टर रमेश भैया ने एक रिक्वेस्ट भी भेजी है कि रावण विलाप बहुत अच्छा गाते हैं सर आप, तो उसका Sure. थोड़ा सा शायद आपने मैसेज देखा नहीं उनका, मैं तो देख नहीं जरा पाया, सा। मैं क्योंकि कंसंट्रेट कर रहा हाँ था, जी, मैं देख तो नहीं पा रहा। रमेश भैया ने स्पेशली कहा है कि आप टाइम का जरा ध्यान छोड़ दीजिए एक बार, और हमें उस क्योंकि आपका फेवरेट वो है रावण विलाप, मैं तो उसको उसका गाता कुछ हूँ हमें क्योंकि, थोड़ा सा सुना हाँ, दीजिए। जरूर जरूर। जी जी। वो लेकिन चक्कर ये है कि रावण विलाप से पहले राम का विलाप गाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक कंट्रास्ट नजर आने लगता है उसके अंदर। मैं, अगर आप रामायण की तरफ जाएं तो ये वाल्मीकि जी का कहा गया है कि शोकम श्लोकत्व मागतः, मतलब शोक से ही शोक की उत्पत्ति हुई। रामायण की कथा को अगर आप देखें तो उसमें दुख ज्यादा है, सुख कम है। बिकॉज रियली फ्रॉम ग्रीफ इमर्ज दीज वर्सेस, एंड कहीं भी बाप से भाई, बाप से बेटा बिछड़ा, भाई से भाई बिछड़ा, पति से पत्नी बिछड़ी, तो एक बिछड़ने का, एक शोक का, एक पूरा का पूरा एक जो इसके अंदर चलन है वो नजर आता है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो एक बहुत ही सुंदर एक रचना है राम की, जो हनुमान को कहते हैं, ये भटियाली राग में है। पहले वो सुनाऊंगा, फिर रावण की ये रचना सुनाऊंगा। राम की रचना है कि तुम लाओ सजीवन जाए, पवन सुत बेगी, अयो रे। अयो रे बहुत अच्छा यूज किया है। तुम लाओ सजीवन जाए, पवन सुत बेगी, अयो रे। पवन सुत बेगी, अयो रे। सखा तुम बेगी, अयो रे। पवन सुत बेगी, अयो रे। शक्ति लगी मूर्छित हुआ, व्याकुल है मोरा भी। शक्ति लगी मूर्छित हुआ, व्याकुल है मोरा वीर। बंधु बिना संग्राम में, बंधु बिना संग्राम में, मोहे कौन बधावे धीर। मोरा लक्ष्मण बीतो जाए। ये लाइन बहुत सुंदर है कि रात बीतते हुए मेरा लक्ष्मण भी बीत जाएगा। मोरा लक्ष्मण बीतो जाए, पवन सुत बेगी, अयो रे। अब एक आखिरी रचना, रावण का विलाप बहुत कम सुना गया है, या शायद होता नहीं है। कुमाऊनी रामलीला में इसका प्रचलन है। जब मैं शूट कर रहा था, जब डॉक्यूमेंट्री बना रहा था और जब रिसर्च कर रहा था, मैंने कई लोगों को रोते हुए देखा उस ऑडियंस में। और जब मैं रावण का रोल कर भी रहा था तो आंसू नहीं रुक पा रहे थे, क्योंकि जब रावण अपने बेटे मेघनाथ का शत विक्षत शरीर, कटी फटी जो उसकी उसकी जो लाश है उसको देखते हैं, तो उनके अंदर का एक पिता रोता है। उनके, एक सम्राट का नहीं, एक रावण जैसे बड़े सम्राट का रोल वहां खत्म हो जाता है। वहां एक पिता का जन्म होता है जो अपने बेटे के लिए रो रहा है। और ये कॉम्पोजिशन बहुत ही मार्मिक है, राग पीलू पर आधारित है। वो कहते हैं कि मेरो सुत ऐसो बली कहाँ तू गयो, मेरा बेटा तू कहाँ चला गया, इतना बलवान तू था। ऐरावत जिन पूछ ईंच के इंद्र ही जीत लियो। ऐरावत, जब मेघनाथ तपस्या कर रहे थे तो इंद्र जब उनको तंग करने आए, उनकी तपस्या भंग करने आए ऐरावत पर, तो कहा जाता है कि मेघनाथ ने ऐरावत को पूंछ से घुमा के 100 योजन या 7 योजन पार उसको फेंक दिया।
ऐरावत जिन पूछ ईंच के इंद्र ही जीत लियो, तेरी शरण सौ दिग्गज डोले देवन कांपी रहो, मेरो सुत ऐसो बलि कहाँ तू कहो। और ये रचना बहुत ही मार्मिक है। यहाँ पर जब मैं ये रोल कर रहा था, रावण का रोल कर रहा था, और जब बार बार रो पड़ता था या गाया नहीं जाता था, तो मुझे कहा गया, मेरे मामा ने मुझे कहा कि प्लीज कीप योर इमोशंस असाइड, गेट इनटू द कैरेक्टर अ लिटिल मोर, रियलिज्म को छोड़ दो। लेकिन रचना बहुत सुंदर है, सुनाता हूं आपको। मेरो सुत ऐसो बलि कहाँ तू गयो, मेरो सुत ऐसो बलि कहाँ तू गयो, ऐरावत जिन पूछ ईच के इंद्र ही जीत लियो, तेरी शरण सो दिग्गज डोले देवन कांपी रहो, रे मेरो सुत ऐसो बलि कहाँ तू गयो। पूरा नहीं गाया मैंने, आधा ही गाया। Thank you, sir. सो मच। और Okay. जैसे कि आपने कहा बिल्कुल ठीक कि आंखें बंद करके जैसे आपको आंखों की जरूरत नहीं थी, पूरा दृश्य सामने दिखाई दे रहा था। बहुत सुंदर हिमांशु जी, थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you so much. थैंक Thank you. Dr. Bijlani, sir, I request you to share your thoughts, please. Himanshuji, it's not very often that we get a person of your stature to speak in this series of Yes Talks. So I'm not only grateful to you for taking out the time from your busy schedule, you travel all over the world, I know, and it was difficult for you to Sorry, it got find delayed, this but slot. It has taken us quite some time to be able to arrive at this slot. yeah. But I'm not just grateful, I would say that you honored the Yes platform by agreeing to speak on it. You've spoken on such many more highly prestigious platforms already, and particularly this recent product that you produced. After 7 years of research, also not research, but 7 years of tapasya, is indeed sort of something which speaks for itself. And I was really very impressed by the way you were so conscious of time throughout. So many minutes gone, so many minutes left, and so on. It's interesting that those who have something very valuable and precious to say, like you, are the ones who are most conscious of time. Whereas the audience wouldn't have bothered, as Arunima said, if you went on forever. Yeah, I mean, I've just touched a very, very small part of it. So I'm sure that we'll have many more occasions on which we'll get more and more samples of your scholarship, your beautiful voice, and your passion and dedication, particularly to the cause of Ramayana as it is enacted in the Kumaon Hills. Ji, zarur. This again speaks something in general, if I may generalize, something very beautiful about the Indian culture. It has something great, something which has survived because of its intrinsic qualities, because it has something to offer of great value to the whole world. That in spite of all the neglect that it has suffered, not only neglect but systematic efforts to reject it and to ridicule it, reprimand it, in spite of all that, in spite of many Indians themselves falling into this propaganda, which has gone on for almost 1,000 years, in spite of that, so much of the Indian culture has survived because of its intrinsic value, because it has something unique to offer to the entire world. And not only we find that once again, we are finding more and more of what has survived and giving it new shape, packaging it in terms of the current jargon and current techniques available for dissemination, which are so effective. But not only that is happening, we find that the world itself is becoming more and more receptive to it. India counts
not only in terms of its economy, not only in terms of its defense capabilities, but more than anything else, today India counts because of this culture in which the world is discovering more and more of great value, which will solve eventually the problems of human existence. Basically, all the inequality, injustice, cruelty, misery, and suffering, the ultimate solutions are being seen in this ancient Indian wisdom. So thank you once again for giving you us so an much. excellent Thank you so sample much. of this wisdom in a way in which it has survived in the hills, and not only in the hills, also bringing out this aspect of national sort of unity that although it is enacted in the hills, it has taken something from Rajasthan, it has taken something from the Urdu language, and then as it came out in the discussion, something from the Parsi theater and so on. And all this has been incorporated in a seamless fashion in what is happening even today in the Kumaon Hills. Right. But then it needs people like you to bring it to the attention of more and more people all over the world. Otherwise, it will just remain restricted to the hills. Thank you so much. Pleasure, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. So before closing the session, let me quickly inform that the recording of today's beautiful session will be published on our YouTube channel, Yes Spirituality. You can visit the channel and explore extensive content on yoga, education, spirituality, and related subjects like psychology and wellness. Himanshu, sir, thank you so much for sparing your valuable time, sir. Heartfelt gratitude. My pleasure. Thank you so much for calling me here. Thank you. Participants, thank you for being with us today. We'll close today's session now with a moment of peaceful silence. Namaste.